2024 वार्षिक परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ। और इस पाठ का पहला जो दोहा जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2024 के लिए जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का और सामाजिक विज्ञान विषय का, उसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है। आप लोग चैनल पे जाकर सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है उसे जरूर देख लें, और उसे मैंने सॉल्व भी कराया है, हल भी कराया है। आप उन प्रश्नों को भी तैयार कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ, यहाँ पर पहली साखी क्या है? सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। साखी संख्या 1 से लगाकर साखी संख्या 15 तक, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। प्रत्येक साखी का वीडियो मैंने अलग अलग प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने प्रत्येक साखी का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। तो यदि आप कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ की नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्रत्येक साखी का वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से लिंक के माध्यम से अपनी नोट्स बना पाएंगे वीडियो के द्वारा। और इसके बाद कविवर रहीम दास जी के पहले जो मीराबाई जी हैं, जिनके द्वारा पाठ का नाम क्या है? पदावली शीर्षक पाठ। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पदावली शीर्षक पाठ है। इस पाठ के जितने भी पद हैं सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, और जिनका वीडियो आप देखना चाहते हैं, यानी इनका संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य सीखना चाहते हैं, लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, या अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का पहला दोहा, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने का तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आप संदर्भ हेडिंग डाल देना। चाहो तो आप काले पेन से इस तरीके से हेडिंग भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देना ऐसे काले पेन से, जो रहीम, इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप कर देना, और अंतिम के शब्दों को लिख देना इस तरीके से, राहत भुजंग, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर लिख देना। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालना। क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा। संदर्भ लिखने का भी तरीका आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि संदर्भ लिखने का तरीका यदि आप गलत तरीके से लिखते हैं संदर्भ, यानी गलती करते हैं, तो भी आप संदर्भ नहीं लिख पाएंगे, यानी संदर्भ पर आधारित नंबर आपके कट जाएंगे। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काले पेन से, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर, के काव्यखंड भी काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है, और जिसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं या रहीम जी हैं। तो आप जो भी यहां देख पा रहे हैं काले पेन से लिखा हुआ, आप सब लोग काले पेन से ही लिखिएगा। इसके बाद प्रसंग आप काले पेन से हेडिंग डालना। यहां पर मैंने लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आप जो है हेडिंग जब भी डालिए अपनी नोट्स पर या परीक्षा की कॉपी पर, तो आप लाल पेन का प्रयोग कभी मत करिएगा, सिर्फ काले और नीले पेन का ही प्रयोग करिएगा। तो यहां पर संदर्भ क्या होगा तो मैंने आपको बता दिया। अब प्रसंग क्या हो जाएगा? तो प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जिसकी, यानी जिस व्यक्ति की प्रकृति अच्छी है, उत्तम है, और जिसका चरित्र अच्छा है, तो वह कैसे दृढ़ रह सकता है, यानी उसकी दृढ़ता कैसे मजबूत रहेगी, उसी पर यहाँ पर उसी
का वर्णन किया गया है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा ताकि आपको व्याख्या रटना न पड़े। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, यानी कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी का कर सकत कुसंग, यानी बुरी संगत में रहने पर भी उनमें किसी भी तरह की, यानी उनके चरित्र में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, कविवर रहीमदास जी उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक वैसे ही सज्जनों पर दुर्जनों की संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या लिखने का तरीका। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना व्याख्या काले पेन से। क्या हो जाएगी व्याख्या? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। कहां पर? बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। आगे कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, अर्थात चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे भी सज्जनों पर दुर्जनों की संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बड़ी अच्छी बात कही है प्रस्तुत दोहे के द्वारा कविवर रहीम ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य क्या होगा? तो पहला है बिंदु दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के बुरे आचरण का प्रभाव नहीं होता है, यानी जो व्यक्ति दृढ़ चरित्र का होता है, जिसका स्वभाव उत्तम होता है, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों का या उनके बुरे आचरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी का वर्णन प्रस्तुत दोहे में किया गया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो कविवर रहीमदास जी के दोहा शीर्षक पाठ के जितने भी दोहे हैं सभी दोहों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है। छंद कौन सा है? तो दोहा छंद है। पाठ का नाम भी क्या है? पाठ का नाम भी क्या है? दोहा ही है। छंद कौन सा? दोहा है। पाठ का नाम भी दोहा है। और अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो दृष्टांत अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीमदास जी के द्वारा रचित जो दोहा है दूसरे नंबर का, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इसका मैं संदर्भ प्रसंग और सरल व्याख्या आपको बताऊंगा, काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो आप लोग जरूर चैनल के साथ बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।